ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अब आइए तारीख की रोशनी में मैं बताऊं कि खुशी किन किन ने मनाई और कब कब मनाई और दुख किसने मनाया, ये भी तारीख में है। तारीख ने दोनों शख्सियात को अपने अंदर महफूज कर लिया। नबी पाक की विलादत से 600 साल पहले, कितने साल पहले? 600 साल पहले सरकार बाज़ाहिर अभी पैदा नहीं हुए। मैं कह रहा हूं बाज़ाहिर, क्योंकि ज़ाहिरन पैदाइश तो आदम से भी पहले है। ज़ाहिरन पैदाइश आदम से पहले है। इस पर मेरी 11 नशिस्तें हुई है कि रसूलुल्लाह की तख्लीक नूर है और सबसे पहले आपके नूर को पैदा किया। 11 मजलिस से नेट पर है इंशाअल्लाह, देखें आप। खुद अल्लाह के रसूल फरमाते अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूर, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। अभी क्या किया देखिए, बात जहन में आ रही है। हालांकि वो मौजू इंशाअल्लाह मैं कहाँ पे तकरीर है बाद में 3 रोज, हाँ वो मुझे इलाके का आप लोगों को पता है, वहां पर मैं ये मौजू उठाऊंगा तख्लीक के एतबार से। रसूलुल्लाह अव्वल और आखिर भी कैसे, आखिर भी है अव्वल भी है। यहाँ ज़िम्नन एक बात अर्ज करता हूँ, ये इतनी नाबिकार जमात है, ये मैं नहीं समझ पाया ये किस मुंह से अपने आप को हक पर होने का दावा करते हैं। नूर की हदीस सबसे मुस्तनद जो हदीस है, जिस पर किसी रावी पर इख्तिलाफ नहीं किया गया, जिरा नहीं की गई, जो नूर की सबसे पहली हदीस, ऐसी किताब मोतबर जिसको ना इनकार किया जा सकता है, वो है मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक। ये हज़रत इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक की तसनीफ है हदीस की। 14 जिल्दों के अंदर है ये किताब अरबी में। मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक में इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक ने एक बाब कायम किया। जैसे ही मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक खोलते हैं आप पहली जिल्द, तो हज़रत इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहली अपनी सनद से पहली हदीस से लिखते एक बाब कायम करते हैं, तख्लीक नूरुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नूर की तख्लीक का बयान। 13 हदीसें लाई है उसमें। कितनी हदीसें? 13। थोड़ा सा ये इल्मी बात है, फिर मैं अपने मौजू पर आ जाऊंगा। 13 हदीसें लाई। और ये हजरत इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक कौन है? ये इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्तादों के उस्ताद हैं। यानी इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक का लेवल ऐसा है कि सिका है, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद, इनकी ज़ात और शख्सियत को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब जब ये हदीस लेते हैं हजरत इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक, तो कहते हैं अन मायमार अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी रदियल्लाहु ताला। सिर्फ 2 सनद है बीच में, 2 सनदों से रसूलुल्लाह तक हदीस पहुंचाते हैं। हजरत मैमार इनके उस्ताद ताबई और वो शागिर्द हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाबिर के, वो रिवायत करते हैं हजरत जाबिर से। न हजरत मैमार ज़ईफ न हजरत जाबिर साहबी रसूल तो ज़ईफ हो ही नहीं सकता। साहबी रसूल पर तो पूरा इत्मीनान, इसलिए कि अकीदा अहले सुन्नत है कुल्लुन अस्हाब अदल, अदलुन, तमाम सहाबा अदल वाले हैं, इंसाफ वाले, इसमें कोई झूठ नहीं बोलता, कोई गढ़ता नहीं। ये अकीदा अहले सुन्नत है। और अगर कोई कहता है कि नहीं फुला साहबी ने हदीस में झूठ बोला, उलमा फरमाते हैं कि वो बदबख्त है, बदमज़हब है, बद्दीन है। सहाबी पे कभी झिरा नहीं हो सकती। सहाबी होना ही मुसल्लम, सहाबी होना ही उनकी सबसे बड़ी दलील, सबसे बड़ी सकाहत की दलील। हजरत मैमार ताबई है, उन पर भी जीरा नहीं की जा सकती। तमाम मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि हजरत मैमार मोतमद, मुस्तनद और सिका रावी है। हजरत जाबिर साहबी है, हजरत इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक सिका है। अब इन वहाबियों ने देखा ना अब्दुर रज़्ज़ाक को चैलेंज कर सकते, अगर इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक को ज़ईफ बताएंगे तो बुखारी की हदीसों का क्या होगा, मुस्लिम की हदीसों का फिर क्या करेंगे। फिर जो हमने राग अलाप रखा है दुनिया भर में, बुखारी सही किताब है, सही बुखारी, तो अब वो सही बुखारी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी हदीसें हज़रत अब्दुर रज़्ज़ाक से नकल की इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने। तो अब इन्होंने एक हल निकाला, कहा कि इन हदीसों को चैलेंज तो नहीं कर सकते, नूर वाली पूरा चैप्टर ही गायब कर दो। सऊदिया से मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक छपी, 13 हदीसें पूरी की पूरी उड़ा दी, गायब। बाद में उलमा अहले सुन्नत ने जब शोर मचाया और उसके बाद फिर मुस्तकिल जुज़ मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक के नाम से वो 13 हदीसों के ताल्लुक से पूरा तखरीज के साथ रिसाला छपा।
तो ये एग्जामिनर मैंने बात इसलिए बयान कर दी कि ये इतने बदबख्त है कि जब किसी रिवायत का जवाब नहीं सूझता इनको तो वो रिवायत की वो हदीस ही उड़ा देते पूरी, और कई किताबों से उड़ाना शुरू कर दिया। अबू दाऊद की एक हदीस उड़ा दी इन्होंने जिसमें नाफ के ऊपर हाथ बांधने का बयान है हजरत अली से, उसकी रिवायत भी सही है, सारे रावी सिका है, रिवायत उड़ा दी है। अबू दाऊद से हदीसें उड़ा दी गई। अदबुल मुफर्रद इमाम बुखारी की किताब है, उससे 83 बाब उड़ा दिए इन्होंने। 997 हदीसें गायब इमाम बुखारी की किताब से। क्यों? सारी वो हदीसें वो है कि अगर उसको जमा कर दें आप तो ऐसा लगेगा इमाम बुखारी कट्टर किस्म के अपने जमाने के बरेलवी है, कट्टर बरेलवी दिखेंगे आपको। हाथ चूमने का बयान, पैर चूमने का बयान, बैत करने का बयान, अल्लाह के रसूल को पुकारने का बयान, रसूलुल्लाह से मदद लेने का बयान, ये सारी हदीसें इमाम बुखारी ने अदबुल मुफर्रद में लिखी। इन्होंने देखा इमाम बुखारी को तो हम चैलेंज नहीं कर सकते, हदीस ही गायब कर दो, हदीस गायब। इमाम नसाई की मनाकिब अली किताब है हदीस की, उसमें से इतनी गायब की, कल ही हमारे एक अजीज ने किताब मुझे दोनों नुस्खे लाके दिए, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। सऊदिया से नुस्खा छपा है अरबी का, असल आप नसाई देखे इतनी मोटी इमाम नसाई की हो मनाकिब अली, और जो गायब की तो इतना सा रिसाला रह गया वो गायब। अब ये हदीसें उड़ा देते हैं। चुनांचे इस हदीस के बारे में उन्होंने कहा कि हदीस ज़ईफ है, मैं बाद में बताऊंगा कि हदीस ज़ईफ नहीं है। हज़रत इमाम अबू इसाक ने, इमाम अबू इसाक ताबई है और पहली शख्सियत है जिन्होंने तारीख पर सीरत इसाक के नाम से सीरत रसूल पर किताब लिखी, पहली शख्सियत। इन्हीं के हवाले से इनके शागिर्द है हज़रत मुअर्रिख इब्न हिशाम। इब्न हिशाम ने इन्हीं की रिवायत, इन्हीं के हवाले से पूरी रिवायत लिखी है, और तारीख इब्न हिशाम बड़ी मोतबर तारीख की किताब मानी जाती है। फिर इन्हीं दो किताबों से, चाहे वो तारीख तिबरी हो ये इब्न खुल्दून हो, जितने तारीख लिखने वाले सब ने इन्हीं के हवाले लिए। हज़रत इमाम अबू इसाक मोतबर रावी ताबई है, मगर जब उन्होंने ये रिवायत लिखी तो अब कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ, यार इन्होंने लिख दी तो अब बरेलियों के लिए हाथ में तो बहुत बड़ा हथियार आ गया कि ताबई ने लिखा है, लिखा भी किसी मौलवी ने नहीं, ताबई साहबी को देखने वाला, साहबी का शागिर्द। अब क्या करो, अबू इसाक ज़ईफ है, इनके यहाँ जो इनके खोपड़ी में नहीं आती वो ज़ईफ हो जाती है। तो अभी मेरे पास मौका नहीं है क्योंकि मेरा मौजू नहीं है आसमा और रिजाल, अभी इस पर भी बहस करो तो बड़ा मज़ा आता है हालांकि मुझे, लेकिन अभी मौजू नहीं है। बस एक इशारा करूँ, हमारे जमात के बहुत बड़े जिम्मेदार आलिम जिनका विसाल हो चुका है, हज़रत मुफ्ती शरीफुल हक साहब अमजदी अलैहि रहमा, उन्होंने मकालात शारह बुखारी के नाम से उनकी पहली जिल्द देखे आप, उसमें हज़रत ईसाक कितने सच्चे और सका रावी है पूरी इस पर गुफ्तगू और तफसील बयान की है और साबित किया कि अबू इसाक ताबई है और बहुत मोतबर मौर्रिख है ये। तो बहरहाल अभी मौजू नहीं है, तो अबू इसाक क्या लिखते हैं वो बता देता हूँ, बड़ा प्यारी बात है और इससे भी कुछ नतायज निकल जाएंगे इंशाअल्लाह।